रोहन भाई, आज हमें तसव्वुफ के बारे में बताएं। सूफीज़्म क्या है और सूफी कौन होता है? सूफी किसे कहते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा आज का जो मौजू है वो है तसव्वुफ़ क्या है और सूफ़ी कौन होता है। यही सवाल है ना हमारा। जी बिल्कुल है। तसव्वुफ़ मतलब सूफ़ीज़म। जी। ठीक है, ठीक हो गया। नबी साहब, जो होते हैं इल्म, इनकी कई किस्में हैं, ऐसा ही है ना। जी शरीयत का एक इल्म है, दीन का एक इल्म है, दुनिया का एक इल्म है, साइंस का एक इल्म है। आप जब स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो मुख्तलिफ़ शोबों की आप डिग्रियां लेते हैं ना। जी बिल्कुल है। ये तमाम के तमाम उलूम कहलाते हैं। चाहे वो मतलब ये हैं तो मादी उलूम है ना, दुनियावी हैं, लेकिन इनके शोबे होते हैं, ऐसा ही है ना। जी इनके शोबे होते हैं ना। साइंस का इल्म है तो उसके फिर कई शोबे हैं, मेडिकल का इल्म है तो उसके फिर कई शोबे हैं। तो तसव्वुफ़ भी इल्मों में से एक इल्म का नाम है, एक शोबे का नाम है। बिल्कुल सही। तसव्वुफ़ भी एक इल्मों में से एक इल्म के शोबे का नाम है। तो तसव्वुफ़ बातनी उलूम को कहते हैं, रूहानी उलूम को कहते हैं। बातनी और रूहानी उलूम को कहते हैं। अल्लाह ताला के कुर्ब के इल्म को कहते हैं। ठीक हो गया। ये वो इल्म है जो आपको बग़ैर किसी वसीले के मिलता है, बग़ैर किसी सबब के मिलता है, बग़ैर अक्ल से मिलता है। अक्ल से वरा, बुलंद होना, वसीलों से गुजर जाना, ये खालिस तौहीद का इल्म है। ठीक हो गया ना। ये बातनी उलूम हैं, ये रूहानी उलूम हैं, ये अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का इल्म है। ये इल्म डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से मिलता है, जिसको वो सूफ़ी होता है, और इस इल्म को तसव्वुफ़ कहते हैं। वैसे तसव्वुफ़ क्या है, सूफ़ी कौन होता है, बहुत सारी बुज़ुर्गों की किताबों में, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो तसव्वुफ़ को जानते हैं, सूफ़ीज़म को जानते हैं, उन्होंने इस पर बहुत कुछ लिखा हुआ, बड़ी बातें बताई हुई हैं कि सूफ़ी वो होता है, सूफ़ी इससे है, सूफ़ी उससे है, सूफ़ का लिबास पहनते थे, बोरी का लिबास पहनते थे, ऐसा होता था, वैसा होता था, सूफ़ी ये होता है, वो होता है, बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैंने वो कौन सी बात बताई है? तसव्वुफ़ एक मखसूस ख़ास इल्म का नाम है, इल्म में से एक ख़ास शोबे का नाम है। ये इस इल्म में तसव्वुफ़ एक इल्म का नाम है। ये कौन सा इल्म है? जिससे आपको अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है, जिससे ये एक रूहानी इल्म है, ये एक बातनी इल्म है। ये वजदान से मिलता है, मुशाहदात से मिलता है, ये अकल से बुलंद होकर मिलता है, ये बग़ैर वसीले के मिलता है, बग़ैर असबाब के मिलता है। इस इल्म को हासिल करने के लिए आपकी अक्ल व फ़िक्र काम नहीं करती। ठीक हो गया। तो इस इल्म को तसव्वुफ़ कहते हैं, इसको सूफ़ीज़म कहते हैं। ये खालिस रूह का इल्म है, खालिस तौहीद का इल्म है, खालिस अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का इल्म है। इनके ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ, इनके मजमूओं को तसव्वुफ़ कहते हैं। बिल्कुल सही। जिसके पास ये इल्म होता है, जिसको अल्लाह ताला इल्म अता करता है, उसको सूफ़ी कहते हैं। एक सूफ़ी की ये निशानी होती है, एक सूफ़ी का ये कैलिबर होता है, उसके मकाम और मंजिल होती है कि एक सूफ़ी के दिल में, उसके दिमाग में दुनिया की मोहब्बत राई के दाने के बराबर भी नहीं होती। इस इल्म को हासिल करने की बुनियादी शर्त ये है कि पहले आप उस राह पे चलें। ठीक हो गया। तो
सूफ़ी वो है जो बिल्कुल साफ़ है, जिसका दिल दिमाग यानी कि उसका मन बिल्कुल साफ़ है। ठीक हो गया। उसके दिल में कोई किसी किस्म की मोहब्बत अल्लाह के अलावा नहीं है। ठीक हो गया। उसका मज़हबों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, मसलकों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक है, मसलकों के साथ भी, मज़हबों के साथ भी, और ये जो फ़िरके हैं इनके साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। सूफ़ी इन तमाम से बुलंदो बाला होता है। ठीक हो गया। तो वो खालिस अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाला करने वाला होता है। वो इल्म हासिल करता है, बातन का इल्म, रूह का इल्म, अल्लाह के कुर्ब का इल्म, खालिस तौहीद का इल्म। इनको अगर आप शॉर्ट कहेंगे तो क्या कहेंगे? तसव्वुफ़। जिसको ये इल्म मुयस्सर है उसको क्या कहेंगे? सूफ़ी। तो सूफ़ी कौन होता है? जिसके पास ये इल्म हो। और इसके लिए क्वालिटी क्या होनी चाहिए इंसान में? दुनियादारी फिर वो नहीं करेगा, यानी कि वो बीवी बच्चों वाला भी होगा, वो काम भी करेगा, और जो एक आम इंसान को जो मसाइल हैं दुनिया में वो उसको भी उसके साथ भी होंगे। वो भी खाए पिएगा, बीवी बच्चे, कारोबार, सारे मामलात, लेकिन उसके दिल और दिमाग में कोई मोहब्बत नहीं होगी दुनिया की चीज़ों की, बीवी बच्चों की, रिश्ते नातों की, मसलकों की, मज़हबों की, फ़िरकों की। वो इनसे बाला है, वो इसीलिए तो सूफ़ी है। ठीक हो गया। तो आपको समझ आ गई सूफ़ी की कहानियाँ। मैं आपको बड़ी सुना सकता हूँ कि सूफ़ी वो होता है, तसव्वुफ़ इसको कहते हैं, सूफ़ीज़म इसको कहते हैं। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा लूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। एक मिसाल कोई कुरान पाक से दे दें कि कोई ऐसा सूफी। हाँ ठीक है। दो आपको मिसालें दूंगा। वैसे तो भरा पड़ा है, यानी कि जो कॉमन होना ताकि लोगों को फ़ौरन समझ आ जाए वो बात करनी चाहिए। तो वही आप गौर कर लें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को इल्म हासिल है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं उस इल्म के बारे में कि मैंने उसको अता किया था अपनी तरफ से इल्म। तो हज़रत खिज़र ने वो कहीं से इल्म हासिल नहीं किया था अपनी अक्ल लड़ा के, कोशिश करके, मेहनत करके, नहीं। उन्होंने सबसे पहले सूफी वाला दर्जा पाया, मतलब दुनिया की मोहब्बतों से बेनियाज हो गए। ठीक हो गया। असबाब के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ से अपना इल्म अता किया, अपना कुर्ब अता किया, बातनी उलूम दिए, रूहानी उलूम दिए। इन उलूम को तसव्वुफ़ कहते हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में भी आप जानते हैं कि जब वो तख्त बल्कीस को लाया गया, कुरान मजीद की एक आयत है, आप देख सकते हैं उसको, कि वो अल्लाह ताला कहते हैं वहाँ बैठा था मेरे बंदों में से एक बंदा, जानता था किताब का इल्म। उस इल्म की निस्बत अल्लाह ताला अपने से मंसूब कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो बाद में मतलब अगर आज मैं किसी चीज़ के बारे में कोई नाम रखता हूँ तो मैं एक नाम रख लूँगा ना, तो ये तसव्वुफ़ नाम रखा गया है, बातनी इल्म का नाम रखा गया है। जिस इल्म से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है उसका नाम रखा गया है। खालिस तौहीद का जो इल्म है उसका नाम क्या रखा गया? तसव्वुफ़। तो लोगों को अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए तसव्वुफ़ का मतलब यह है बातनी उलूम, रूहानी उलूम, खालिस तौहीद और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने वाला इल्म, इनको तसव्वुफ़ कहते हैं। जिसको ये मुयस्सर हो जाए उसको सूफ़ी कहते हैं। मतलब सूफ़ी वो है जिसको अल्लाह का कुर्ब हासिल है, जिसको बातिनी उलूम हासिल है, जिसको रूहानी उलूम हासिल है, खालिस तौहीद का उलूम हासिल है, खालिस तौहीद को जानता है, दाना रास है। और ये किसको हो सकते हैं? जो तमाम बशरी और नफसी अलाशों से पाक हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो शादी नहीं करता, वो काम नहीं करता, वो खाना नहीं खाता, उसको नींद नहीं आती, ऐसा नहीं है। वो भी इंसान होता है। ठीक है। सिर्फ उसके दिल और दिमाग में उसकी रूह और जिस्म दुनिया की मोहब्बत से खाली होते हैं। उसमें एक ही ज़ात की मोहब्बत होती है, रब्बुल आलमीन की। वो सूफ़ी होता है। ठीक हो गया। अब आप क्लियर है?
चलें जी, आप तमाम देखने सुनने वालों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर लें। मकसद इससे रूहानी आगाही है। मैं अपने तमाम दोस्तों को एक बात फिर बता दूं, अल्लाह ताला ने मेरे सीनों में ख़जाने रखे हुए हैं। मैं ये अपने साथ लेके नहीं जाना चाहता। मैं बड़े ही आसान तरीके से, आसान अल्फाज में, बड़ा सादा तरीके से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि फ़िरक़ों में ना बटो, अपने खुदा को, अपने रब को पहचानो, अपने रब का इल्म हासिल करो, अपने रब का कुर्ब हासिल करो, फ़िरक़ों से निकलो, लड़ाई झगड़े ना करो, फितनों का शिकार ना हो जाओ। अब मुझे देख लें, मैं मतलब 43 का हूँ, ठीक हो गया, तो मेरे पास कितना को टाइम रह गया है कि मैं अपनी आखिरत को सीधा कर लूँ, अपनी आखिरत को बना लूँ। तो मेरी ही तरह तमाम दोस्तों को अपनी आखिरत के हवाले से, साथ अपने अहलो अयाल उनके और अपने दोस्तों, अपने हल्का बाप, हमें अपने तमाम इंसानों के लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए कि हमारी जो आखिरत है वो हम बना लें, बखैर हो, और हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, और हमें सही मानों में दीन इस्लाम की समझ आ जाए, और हमें अल्लाह ताला तौफीक दे हम अमल कर सकें। मेरा ये मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।